नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार राज्यपाल सचिवालय की ओर से नई वैकेंसी दोस्तों आ चुकी है मैट्रिक पास के लिए। देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने राज्यपाल भवन का जो है यहाँ पे वेबसाइट ओपन करके रखा है। यहीं पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, विज्ञापन देख सकते हैं, राज्यपाल सचिवालय की ओर से जारी कर दी गई है। तो नोटिफिकेशन वगैरह जो है यहाँ पे आ चुका है। चलिए एक एक चीज़ करके हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मैट्रिक पास वालों को यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिल रहा है। जी हाँ, उम्मीदवार को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होनी चाहिए। हाँ, डेट की बात तो पहले कर लेते हैं। सबसे पहले तो जरूरी जो है वो डेट ही होता है। तो डेट में यहाँ पे आपको बता दूं, आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है विज्ञापन प्रकाशित होने से 30 दिनों के अंदर, यानी कि यहाँ पे जो ये फॉर्म निकाली गई है ये ऑफलाइन फॉर्म निकाली गई है। तो इसको भरने का डेट जो है देख सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म है। तो इसको भरने का डेट जो है 4 तारीख से शुरू हो चुका है। ठीक है, 4 तारीख से शुरू हो चुका है। तो 4 तारीख से अगर हम 30 दिन देखते हैं तो जो है आपका 3 अगस्त तक, ठीक है, 3 अगस्त तक यहाँ पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। AUG 3 अगस्त 2025 तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। 4 तारीख से आवेदन शुरू हो चुका है। फॉर्म भी बिल्कुल से कुछ कोई बड़ा कठिन नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल हल्का फॉर्म जारी किया गया है। इसको सिर्फ आपको खुद से डाउनलोड करना है और भरना है और भेज देना है। देखिए क्या क्या भरना है, सबसे पहले ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आवेदक आवेदिका का नाम भरना है, आवेदक आवेदिका के माता का नाम भरना है, पिता का नाम भरना है, यहाँ पे पूरा एड्रेस भरना है, अस्थाई पता, और यहाँ पे पत्राचार पता, पोस्टल एड्रेस यहाँ पे भरना है, और मोबाइल नंबर के साथ। ठीक है, बहुत सारे लोगों का एड्रेस जो है दो एड्रेस नहीं होता है, एक ही एड्रेस होता है। तो दोनों में एक ही एड्रेस भर देंगे, अस्थाई पता। ठीक है, अस्थाई पता मोबाइल नंबर के साथ भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा आधार नंबर, तो आधार नंबर यहाँ पे भर दीजिएगा। फिर जन्म तिथि है तो जन्म तिथि यहाँ पे भर दीजिएगा। वैवाहिक स्थिति शादीशुदा, मैरिड, अनमैरिड, मैरिड है तो मैरिड लिखिएगा, अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा दिनांक 1/8/2025 को आपकी उम्र कितनी हो रही है, उसके अनुसार यहाँ पे आपको लिख देना है आपका उम्र कितना है। कोटि आपका कौन सा होगा, जनरल, EBC, BC, SC ST जो भी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जनरल, सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो भी आपका AWS PWS जो भी है वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आ जाएगा शैक्षणिक योग्यता। तो क्रमांक संख्या 1 यहाँ पे डालिएगा, मैट्रिक यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, मैट्रिक लिख दीजिएगा। और उसके बाद आगे बढ़िएगा तो देखिए मैं पहले आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ ताकि जगह कोई गलती ना हो। ठीक है, मैट्रिक यहाँ पे लिख दीजिएगा। मैट्रिक लिखने के बाद यहाँ पे देखिए उत्तीर्णता का वर्ष, कब आपने पास किया है तो साल यहाँ पे लिख दीजिएगा, वर्ष 2006, 4, 5 जो भी आपका है वो लिख दीजिएगा। और बोर्ड, विश्वविद्यालय संस्था का नाम, अगर आपने बिहार बोर्ड से पास किया है तो BSCB पटना यहाँ पे लिख दीजिएगा। और प्राप्तांक एवं प्रतिशत कितना है आपका वो लिखिएगा, यानी कि आप अपना आपका जो है कितना परसेंटेज मार्क्स है वो लिखिएगा, और कितना नंबर है वो लिखिएगा। मान लिया जाए 500 का परीक्षा होता है तो आपको कितना नंबर मिला है, अगर 300 नंबर मिला है तो 300 नंबर लिख दीजिएगा यहाँ पे। और परसेंटेज आपका कितना है, ठीक है, परसेंटेज ऐसे करके ऑब्लिक करके परसेंटेज भी लिख दीजिएगा। जैसे 300 वाला का 60% हो जाएगा तो 60% यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, दर्शा देंगे। ठीक है, दर्शा देंगे। और इस प्रकार से, और श्रेणी आपका क्या है तो ये फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा तो फर्स्ट लिख दीजिएगा, प्रथम फर्स्ट डिवीजन तो फर्स्ट डिवीजन यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसी प्रकार से सीरियल नंबर 2 लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे इंटर का भी आप डिटेल डाल सकते हैं। 3 नंबर में दे के आप ग्रेजुएशन का डिटेल भी भर सकते हैं। तो 4 नंबर दे के कोई और कंप्यूटर वगैरह भी डाल सकते हैं। तो जो भी आपके पास शैक्षणिक योग्यता है एक एक करके आपको सब भर देना है। अगर सिर्फ मैट्रिक ही पास है तो मैट्रिक का ही भरिएगा, बाकी खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आ जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस संख्या। तो यहाँ पे जो है आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस संख्या भरना है। देखिए यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस संख्या इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि ये पोस्ट जो है, देखिए मैं आप यहाँ पे दिखा देता हूँ कि पोस्ट का नाम ही है वाहन चालक, यानी कि ड्राइवर की वैकेंसी है। 19,900 से शुरू होगी आपकी सैलरी, और राज्य के नियम अनुसार जो है अन्य अनुमान भत्ते भी मिलने वाले हैं। टोटल सीटों की संख्या 6 है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे जनरल के लिए 2 सीट है, EWS के लिए 1 सीट है, EBC के लिए 1 सीट है, SC के लिए आपका 2 सीट है, और BC कैटेगरी की महिला के लिए 1 सीट है। ठीक है, और इसमें आवेदन करने के लिए जो है कोई भी भारतीय आवेदक
इसमें आवेदन कर सकता है और वाहन चलाने के लिए उनके पास जो है वैध लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए। यही चीज़ जो है यहाँ पे कहा गया है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पे फॉर्म में भरना है। तकनीकी योग्यता अगर आपके पास कुछ है ITI वगैरह तो वो लिख दीजिएगा और प्रमाण पत्र इसके साथ फोटोकॉपी जो है लगा दीजिएगा, ठीक है, सर्टिफिकेट का। अनुभव वगैरह कुछ है तो उसका डिटेल यहाँ पे भर दीजिए, नहीं है तो खाली छोड़िए। और 2 विधि धारकों का नाम पता, यानी जो आपको जानते पहचानते हो लेकिन आपके परिवार का ना हो, उसका नाम और पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख देना है 2 व्यक्ति का, ठीक है। उम्मीदवार का पहचान चिन्ह, यानी आपके शरीर पे तिल का निशान, कटे का निशान कुछ है तो वो यहाँ पे भर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। लिखने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर देनी है और तिथि डाल देना है। बस इतना ही छोटा सा फॉर्म है, इसको भर के भेजना है। देखिए कहाँ भेजना है, तो प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, पोस्ट राजभवन पटना, पिन कोड 800022। इस एड्रेस पे जो है आपको डाक से, देखिए यहाँ पर बताया गया विज्ञापन प्रकाशित होने की 1 माह के अंदर जो है निबंधित डाक यानी रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से पोस्ट ऑफिस से आप भेज सकते हैं। शाम 6 बजे तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए 30 दिनों के अंदर, ठीक है। अनुभव वगैरह प्रमाण पत्र है तो सब कुछ जो है आपको लगा के इसके साथ सर्टिफिकेट लगा के, सारा सर्टिफिकेट लगा के ही फॉर्म को भेजना है। उम्र की बात करें दोस्तों तो उम्मीदवार की उम्र जो है कम से कम 18 साल होनी चाहिए। वहीं जनरल कैटेगरी की बात करें उम्र में तो उम्र देखिए मैं यहाँ पे आपको अच्छे से दिखा देता हूँ रोजगारबिहार.com के माध्यम से। तो रोजगारबिहार.com पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सीटों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता और उम्र देखिए बहुत अच्छे से बताया गया है। जनरल EWS के लिए 18 से 37 साल, जनरल EWS फीमेल के लिए 18 से 40 साल, BC EBC मेल फीमेल के लिए 18 से 40 साल, SC ST मेल फीमेल के लिए 18 से 42 साल तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्र क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो है वेटेज का भी सिस्टम रखा गया है, यानी जिनके पास अनुभव होगा उनको जो है वेटेज दिया जाएगा, यानी प्राथमिकता दी जाएगी। कोई परीक्षा वगैरह नहीं है, सिर्फ आपका जो है पूछताछ होगा, यानी एक हल्का फल्का जो है आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया जाएगा और कुछ नहीं लिया जाएगा। बाकी जो है गाड़ी वगैरह चलवा के दिखाना होगा आपको, चला के, तब जो है आपका चयन किया जाएगा। पहले ये जो है भर्ती जो है आपका संविदा पे होगी, फिर उसके बाद जब आप 1 साल कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपको देखिए 1 साल नहीं यहाँ पे बताया गया है। देखिए संविदा के आधार पर विधिवत नियोजित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा में उक्त नियोजन की अवधि अधिकतम 5 वर्ष तक की स्थिरता दी जाएगी, यानी कम से कम जो है आपको 5 साल तक इसमें जॉब करना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है आपको जो है परमानेंट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये है पूरी जानकारी। और देखिए और उम्र की गणना जो है आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार होगी, यानी जो आपका मैट्रिक में डेट ऑफ बर्थ होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है उम्र निर्धारित किया जाएगा। और ज़्यादा कुछ है नहीं फॉर्म में। बाकी डिटेल अगर आप फॉर्म वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए रोजगारबिहार.com पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप सब कुछ जानकारी भी पढ़ सकते हैं। एक एक चीज़ हिंदी में एकदम बिल्कुल साफ सुथरे लैंग्वेज में सब कुछ समझाया गया है। और यहाँ पे देखिए और भी देखिए आवेदन कैसे करें वो भी बताया गया है, एड्रेस वगैरह यहाँ पे दे दिया गया है। साथ में यहाँ पे लिंक दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए, तो इस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। एक चीज़ और जानना जरूरी है, एप्लीकेशन फीस। जी हाँ, एप्लीकेशन फीस थोड़ा ज़्यादा है इसमें, देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है निर्धारित किया गया है। शुल्क वाहन चालक पद के लिए 1000 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, DD बनवा के देना होगा। किसके नाम से, तो बेयन पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के नाम से आपको एक डिमांड ड्राफ्ट भी बना के इस फॉर्म के साथ भेजना है, ठीक है। सारा सर्टिफिकेट, डिमांड ड्राफ्ट 1000 का और ये फॉर्म जो मैंने दिखाया है इस फॉर्म को भर के भेजना है। एड्रेस वगैरह सब कुछ तो रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है, आकर देख लीजिएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और ऑफिशियल साइट वगैरह चेक कर सकते हैं। कोई दलाल वगैरह के चक्कर में ना पड़े, नियुक्ति जो है पूर्णतः पारदर्शी होगी, ऐसा कहा गया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।